करते हैं कि आप सही खैरियत से ही होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है। डॉक्टर केटी का लोगो आपको नजर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा बायोलॉजिकल टॉपिक, तो आपकी थोड़े से बायोलॉजी से थोड़ा सा रिलेटेड है। फिजिक्स में भी थोड़ी बायोलॉजी यूज होती है। कौन सी ब्रांच है जिसको हम लोग बायोफिजिक्स, शाबाश, ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है दैट इज क्लास 10 की फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। आज हम लोगों ने दो टॉपिक्स इकट्ठे ही डिस्कस करने हैं। पहला टॉपिक होगा ह्यूमन आई और दूसरा होगा डिफेक्ट इन विजन। ये दो टॉपिक्स हम लोगों ने इकट्ठा डिस्कस कर लेने हैं। सही हो गया। अच्छा, अब जरा देखिए, आपको मालूम है कि Almighty has given us eyes and there is a double convex lens installed in our eyes। ठीक है, याद रखें इस convex lens का काम क्या है। इस convex lens का काम to converge the rays, जो रेज बाहर से आ रही है उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कन्वर्ज करवाना होता है और इमेज फॉर्मेशन करवानी होती है। याद रखें कि हमारे पास जो आई का सेंटर होता है वो पीछे साइड पे एक लेयर सी होती है जिसको रेटिना कहा जाता है। इब्नुल हैतम द ग्रेट मुस्लिम फिलोसोफर एंड फिजिशियन, जिसने कहा था कि रेटिना आपके पास क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ आई। ये क्या है, सेंटर ऑफ आई है। अच्छा, डायग्रामेटिकली जरा ह्यूमन आई को अंडरस्टैंड करते हैं। आपको बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है, दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। अगर आप इस ह्यूमन आई के डायग्राम को देखें तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं। देखिए, हर पार्ट का अपना एक खास नेम होता है और अपना एक खास फंक्शन होता है। देखिए, ये जो पोर्शन आपको कर्व नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। इस कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.336 हो सकता है। सही हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है, इसके अंदर एक लिक्विड मौजूद हो सकता है और उसका नाम एक्वस ह्यूमर होता है। क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से इस तरह हेयरी टाइप चीजें होती हैं जिसको हम लोग सिल्वरी मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्वरी मसल्स कहा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास लेंस होता है। ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन, दिस इज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस और इस लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.86 टू 1.406 के दरमियान हो सकती है। हर बंदे का ये डिफरेंट होता है। मतलब ये मैंने रेंज ड्रा की है, ये मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए रेंज ड्रा की है, हर बंदे का डिफरेंट होता है, तो इतना हो सकता है नॉर्मली। अच्छा, इसके बाद इस लेंस और इस कॉर्निया के दरमियान हमारे पास एक थोड़ा सा एक लेयर टाइप की चीज होती है जिसको आइरिस कहा जाता है। इस आइरिस का काम ये होता है टू कंट्रोल द लाइट व्हिच एंटर्स द आई। आई के अंदर जो रेज फॉल हो रही होती हैं, इस आइरिस का काम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करवाना है, बाकी तमाम लाइट को बाहर रिफ्लेक्ट करवा देना है और उसको आई के अंदर एंटर होने नहीं देना। और इस आइरिस का काम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लाइट को आई के अंदर एंटर करवाता है। इसके बाद ये जो अंदर का पोर्शन है, इसको हम लोग, इसके अंदर जो लिक्विड होता है इसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.337 होती है। अच्छा, ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना, व्हिच इज बेसिकली द सेंटर ऑफ आई। एंड इस रेटिना का काम क्या है, इसका काम इमेज फॉर्म करवाना है। इसका क्या काम है, इसका काम इमेज फॉर्म करवाना है। अच्छा, इसके पीछे आपके पास एक नर्व लगी होती है, इसको हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं और ये ऑप्टिक नर्व आपके जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इस ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, दिस चेंजेस लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या सिग्नल। ठीक है, इसका काम क्या है, लाइट, इसका काम ये है कि जो लाइट एनर्जी है उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या सिग्नल में कन्वर्ट करवाता है। ये ऑप्टिक नर्व आपके ब्रेन को एक सिग्नल देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल देता है कि आप जो देख रहे हैं आपकी मेमोरी फिर ब्रेन में होती है, तो वहां से वो उसको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है कि आप अभी क्या डिसीजन लेने वाले हैं। सही है, तो इस ऑप्टिक नर्व का काम ये है कि आपके ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करता है और आपको किसी भी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन या डिसीजन लेने के काबिल बनाता है। अच्छा जी, सही हो गया। ये जो हमने डिस्कस किया, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ये
ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर था। अब आई के साथ हमारे पास डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं। अब देखते हैं कि आई के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं या कौन कौन से डिफेक्ट मोस्टली आते होते हैं। पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफेक्ट इन विजन कहते किसे। देखिए, और हर बंदे के आई में कुछ ना कुछ डिफेक्ट थोड़ा बहुत जरूर होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि ये डिफेक्ट आता क्यों है? बेसिकली ये डिफेक्ट तब आता है जब आपकी इमेज एग्जैक्टली रेटिना पे ना बने, जब आपका इमेज, जब आपकी आई फेल हो जाती है टू फॉर्म द इमेज एग्जैक्टली ऑन द रेटिना। जब आपकी आई फेल हो जाती है टू फॉर्म द इमेज एग्जैक्टली ऑन द रेटिना, रेटिना पे एग्जैक्टली नहीं बना सकता, तब आपको प्रॉब्लम होती है। अब दो तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, या तो आपको नजदीक की चीजें नजर आएंगी, दूर की नहीं नजर आएंगी, या दूर की नजर आएंगी, नजदीक की नहीं नजर आएंगी। दो तरह की मेजर प्रॉब्लम्स आती होती हैं। सही है। सो डिफेक्ट इन विजन क्या है? डिफेक्ट इन विजन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप कहते हैं when the human eye is unable to form the image exactly on the retina, so this type of defect is called defect in vision. ठीक है, आप कहते हैं कि when human eye is unable to form image exactly on retina called defect in vision, उसको हम defect in vision कह सकते हैं। This is called defect in vision, इसको हम लोग क्या कहेंगे? defect in vision कहेंगे। बेटा अब दो बातें करेंगे, दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, या इसका दूसरा नाम मेट्रोपिया भी है। याद रखिए, अक्सर बच्चे शॉर्ट और लॉन्ग पे कंफ्यूज हो जाते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट किसे कहते हैं? छोटा, या अगर दूसरे वर्ड में मैं कहूं नजदीक। शॉर्ट साइटेडनेस में नजदीक की चीजें साफ साफ नजर आती हैं, दूर ही नहीं नजर आती। सही है। इसमें हमारे पास क्या होता है? नियर वाली चीजें जो है वो क्लियर होती हैं, लेकिन जो डिस्टेंट चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? नॉट क्लियर। नियर वाली चीजें, नजदीक वाली चीजें क्लियर होती हैं, लेकिन डिस्टेंट चीजें, दूर वाली चीजें नहीं क्लियर होती। इस तरह के डिफेक्ट इन विजन को शॉर्ट साइटेडनेस है, या इसका दूसरा नाम मेट्रोपिया है। इसका दूसरा नाम क्या है? मेट्रोपिया। क्या कहते हैं इसको? मेट्रोपिया भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डिफेक्ट आता है आई में, ये क्यों आता है? व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ इट? इसका बेसिक रीजन या कॉज ये होता है कि आपकी जो आई बॉल है वो बहुत लॉन्ग होती है। आई बॉल टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है आपकी आई बॉल। एक तो ये रीजन सही हो गया। दूसरा रीजन क्या है? कर्वेचर ऑफ द कोर्निया टू ग्रेट या टू लार्ज। ये जो कोर्निया नजर आ रहा है, इसका जो ये कर्व या इसका जो इस तरह कर्व पाथ है, इस तरह का जो कर्व पाथ नजर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा कर्व होता है, बहुत ज्यादा इस तरीके से कर्व होता है। एक ये रीजन हो सकता है। दो रीजंस होते हैं। अच्छा, अब यहां पर इमेज कैसे बनती है? जो शॉर्ट साइटेडनेस या मेट्रोपिक आई होती है, मेट्रोपिक आई, वो इमेज कहां पर बनाता है? बिफोर रेटिना बनाता है। कहां बनाता है? बिफोर रेटिना वो इमेज बनाता है। अब कैसे बनाता है बिफोर रेटिना वो इमेज? कैसे बनाता है? गौर से देखें। बिफोर रेटिना इमेज इस तरह बनाता है कि आपके पास ये, ठीक है, मैं कहता हूं कि आपके पास ये ह्यूमन आई है इस तरीके से। अब होता क्या है? रेज आ जाते हैं इस तरीके से और आपके आई के ऊपर फॉल हो जाते हैं। एक और कॉज भी लिख ले आप, एक और कॉज लिख ले। आपके आई के अंदर जो अल्लाह ताला ने पहले से लेंस लगाया हुआ है, अल्लाह ताला ने आपके आई के अंदर जो पहले से लेंस लगाया हुआ है, उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस लिख लें, ठीक है, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। अल्लाह ताला ने जो आपकी आंखों में पहले से लेंस लगाया हुआ है वो बहुत हाई कन्वर्जिंग
तरह से करवा लेता है। हाई कन्वर्जिंग, मीट करवाना, गैदर करवाना, बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से ही कन्वर्ज करवा लेता है। तो जब रेटिना के सामने कन्वर्ज हो जाती है तो इमेज तो फिर रेटिना के सामने बन जाता है। जब रेटिना के सामने इमेज बन जाता है तो बंदे को सामने वाली चीजें नजर आ रही होती है, दूर की नहीं नजर आ रही होती। क्यों? क्योंकि जो कन्वर्जिंग हुई है रेज की वो बिफोर रेटिना हुई है। समझते हैं ना? अब देखें, आप जाते हो फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको इसके लिए लेंसेज प्रिस्क्राइब करता है। क्या करता है? लेंसेज प्रिस्क्राइब करता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और इसकी करेक्शन करवाते हैं तो इसकी करेक्शन फिर क्या होती है? डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप चश्मे पहने और आपके चश्मे में वो क्या करता है जी? कनकेव लेंस लगा लेता है। कैसे? गौर से देखिए, आपके पास ये ह्यूमन आई है इस तरीके से। अब यहां पर डॉक्टर ने क्या कर लिया भाई? डॉक्टर ने यहां पर एक कॉन्केव लेंस लगा लिया। कौन सा लेंस लगा लिया? कॉन्केव लेंस लगा लिया। और से देखें, रेज इस तरीके से आ रहे हैं और फॉल हो रहे हैं किसके ऊपर? कॉन्केव लेंस के ऊपर क्या हो जाते हैं? फॉल हो जाते हैं। जैसे ही फॉल होते हैं, कनकेव की क्या प्रॉपर्टी है? टू डाइवर्ज द रेज इन मल्टी डायरेक्शंस। तो ये रेज क्या हो जाते हैं? इस तरह से मल्टी डायरेक्शंस में क्या हो जाते हैं? डाइवर्ज हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ने जो आपकी आंखों के अंदर लेंस लगाया हुआ है उसकी अपनी पावर क्या है? हाई कन्वर्जिंग। उसकी अपनी पावर क्या है? हाई कन्वर्जिंग है। तो क्या करता है ये रेज को फिर इस तरीके से एग्जैक्टली ऑन रेटिना मीट करवा लेता है। एग्जैक्टली ऑन रेटिना मीट करवा लेता है, जिसकी वजह से आपको चीजें बड़ी साफ साफ नजर आती हैं, बड़ी खुल के नजर आती हैं, बड़ी साफ साफ चीजें क्लियर होकर नजर आती हैं। सही है? और आप कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। ये तो हमने कुछ मेट्रोपिक आई या शॉर्ट साइटेडनेस के बारे में देखा। अब हम जरा देखते हैं कि लॉन्ग साइटेडनेस क्या होता है। लॉन्ग साइटेडनेस बिल्कुल, या लॉन्ग साइटेडनेस का दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया भी है। इसका दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया भी है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसका? शॉर्ट साइटेडनेस का। बिल्कुल ऑपोजिट है। कैसे होता है? और से देखिए जी, आप कहते हैं कि यहां पर ये जो नियर वाली चीजें हैं ना, ये नॉट क्लियर होती हैं। क्या होती हैं? नॉट क्लियर। लेकिन जो डिस्टेंट चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? क्लियर। लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया क्या है? When a person can see the distant thing very clearly, लेकिन near things not clear, नजदीक की चीजें उसको क्लियर नजर नहीं आती, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कह सकते हैं। लॉन्ग का मतलब मैंने कैसे याद किया? लॉन्ग का मतलब दूर, दूर को हम डिस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। मतलब अगर किसी बंदे को डिस्टेंट चीजें, दूर की चीजें साफ साफ नजर आ जाए और नजदीक की चीजें नहीं नजर आए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसके बेसिक कॉज क्या हो सकता है, या व्हाट आर द बेसिक कॉजेस ऑफ दिस लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया? नंबर 1, आई बॉल टू स्मॉल। जो आई बॉल है वो बहुत छोटा होता है, एक बात। दूसरी बात, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया टू स्मॉल। ये जो कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया नजर आ रहा है ये बहुत कम कर्वेचर होता है, ऑलमोस्ट फ्लैट होता है, या बहुत स्मॉल कर्वेचर होता है। जो कर्व नजर आ रहा है ये बहुत स्मॉल कर्व होता है। अच्छा, और एक और कॉज भी इसमें होती है, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। अल्लाह ताला ने जो आपकी आंखों में लेंस लगाया होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, उसकी कन्वर्जिंग पावर कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो आप लिखेंगे लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, आंखों के अंदर जो पहले से लेंस लगा हुआ है उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है? लो है। अच्छा, अब यहां पर इमेज कैसे बनती है? इसकी जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है। कहां बनती है? बिहाइंड द रेटिना बनती है। कैसे? इस तरीके से। गौर से देखिए जी, इसकी जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? गौर से देखिए, ये आपके पास एक ह्यूमन आई है। अब होता क्या है? रेज इस तरह से आ जाती है और फॉल हो जाती है। ये जो लेंस है हमारे पास,
इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है? लो है। कन्वर्जिंग पावर लो। ये जल्दी नहीं कन्वर्ज करवा सकता, तो क्या होता है? रेज दूर जाकर एक दूसरे को मीट करती है और इमेज बहुत दूर जाकर बनती है, बहुत दूर जाकर बनती है। इसीलिए लोगों को दूर की चीजें साफ नजर आती हैं, नजदीक की नहीं नजर आ रही है। सही हो गया? आप जब डॉक्टर के पास जाते हो करेक्शन करवाने के लिए, तो इसकी करेक्शन फिर किस तरह से होती है? इसकी करेक्शन कुछ इस तरह से होती है कि डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस प्रेस्क्राइब करता है। क्या करता है? कॉन्वेक्स लेंस आपको प्रेस्क्राइब कर लेता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है? और से देखें, कॉन्वेक्स लेंस का काम ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन आई है, दिस इज ह्यूमन आई। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या करता है जी? एक कॉन्वेक्स लेंस वेयर करने के लिए दे देता है, क्योंकि आपकी आंखों में जो लेंस है उसकी को कन्वर्जिंग पावर कम है, तो आप एक एक्स्ट्रा लेंस लगा लेते हो चश्मों में। एक लेंस आप एक्स्ट्रा लगा लेते हैं चश्मों में, तो फिर क्या करता है वो लेंस? और से देखें, रेज आ जाते हैं इस तरह से, रेज आ जाते हैं, फॉल हो जाते हैं लेंस के ऊपर, और थोड़ा सा ये कन्वर्ज करवा लेते हैं उनको। ये जो पहला वाला लेंस है, थोड़ी सी कन्वर्जेंस पहले ये करवा लेता है। जो रही सही कन्वर्जेंस होती है वो कौन करवाता है? वो आपके आई के अंदर जो अपना लेंस लगा हुआ है, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। आपके आई के अंदर अपना जो लेंस लगा हुआ है, रही सही कन्वर्जेंस जो है वो फिर वो खुद करवा लेता है और एग्जैक्टली इमेज को कहां बनवा लेता है? रेटिना पे बनवा लेता है, जिसकी वजह से आपको चीजें फिर क्लियर नजर आती हैं, यू फील कंफर्टेबल। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दिस वाज अ वेरी डिटेल्ड लेक्चर रिगार्डिंग ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट इन विजन। ये दो बातें हमने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर लिया और एक एक पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर लिया, इसलिए सारी चीजें हमने बिल्कुल डिटेल के अंदर बता दी। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सर्कल के अंदर शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 03009793 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप हमें हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, उसमें जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, शेरोज अब्दुल्ला हया कमाल होम ट्यूशन सर्विस के नाम से। काइंडली हमारे पेज को रिकमेंड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने सर्कल के अंदर शेयर कीजिएगा और अपने कीमती राह से हमें आगाह कीजिएगा। अपना और अपने